नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश मुजफ्फरपुर सर्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज का टॉपिक है भिक्षु द्वारा अपराध स्वीकार करने की अनूठी व्यवस्था। तो भिक्षुओं के संगठन के संबंध में जो सबसे अधिक मौलिक और अनूठी संस्था भगवान बुद्ध ने शुरू की वह अपराध स्वीकार करने की प्रथा थी। यह उपोषध कहलाती थी। तथागत ने इस बात को समझ लिया था कि जिन बातों को उन्होंने अपराधों की श्रेणी में रखा है उनका पालन कराया जा सकता है, लेकिन कुछ दूसरे प्रतिबंध भी थे जो अपराध नहीं थे। उनका कहना था कि चरित्र और निर्माण के लिए और चरित्र को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए प्रतिबंधों का होना जरूरी है और यह भी देखना जरूरी है कि उनका पालन होता है या नहीं। लेकिन इन प्रतिबंधों को पालन कराने का कोई प्रभावशाली ढंग खोज निकालना आसान नहीं था। इसलिए तथागत ने विचार किया कि अपराध को सबके सामने स्वीकार करना ही एक साधन हो जिससे भिक्षु के अंतर्मन को संगठन करने और उसे गलत कदम उठाने से बचाए रखने में रक्षा कर सकता है। अपराध स्वीकार किया जाना प्रतिबंधों के उल्लंघन तक ही सीमित था। यह पातिमोक्ष कहलाता है। उपोषित अपराध स्वीकृति के लिए उस क्षेत्र के भिक्षुओं की एक सभा करना जरूरी था। 15 दिनों में 3 सभाएं करना जरूरी थी। महीने में 2 पक्षों की 2 अष्टमियाँ, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और शुक्ल पक्ष की पंचदशी, ये 4 दिन उपोषद माने जाते हैं। इनमें चतुर्दशी और पंचदशी और प्रतिमोक्ष का पाठ और उसके हिसाब से उपोषद कर्म हो सकता था। उपोषित होने पर भिक्षु एक एक करके प्रतिमोक्ष के नियमों का पालन करता है और प्रत्येक नियम का प्राण पाठ कर चुकने पर कहता है, क्योंकि हम सब लोग मौन हैं, कुछ नहीं बोले, इसलिए मैं समझता हूँ कि आप में भी किसी ने भी किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। वह 3 बार ऐसा कहता है। उसके बाद अगले प्रतिबंध नियम को पढ़ता है। भिक्षुनी संघ को ही ऐसी उपोषक बैठक करनी होती है। अपराध स्वीकार किए जाने पर आरोप तय होता है और मुकदमा चल सकता है। यदि कोई भिक्षुनी अपराध स्वीकार ना करे तो कोई भी भिक्षुनी नियम उल्लंघन की शिकायत कर सकता है। यदि उसने ऐसा होते हुए देखा हो और तब आरोप और उसके बाद मुकदमा शुरू हो सकता है। भगवान बुद्ध की एक आदर्श भिक्षु की अवधारणा। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को बताया कि वह भिक्षुओं को किस रूप में देखना चाहते हैं। एक आदर्श भिक्षु की अवधारणा में उन्होंने कहा था, जो स्वयं को बुरे कर्मों से मुक्त किए बिना अपने चित्त के मलों को मिटाए बिना कांसाय वस्त्र धारण करता है, जो संयम और सत्य की उपेक्षा करता है, वह कांसाय वस्त्र धारण करने के योग्य नहीं है। किंतु जिसने अपने चित्त को निर्मल कर बुरे कर्मों से शुद्ध कर कुशल कर्मों का संचय कर लिया है, जो संयम और सत्य से युक्त है, वह कांसाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी है। कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए भिक्षु नहीं कहलाता क्योंकि वह दूसरे से भिक्षा मांगकर खाता है, बल्कि जो धर्म को पूरी तरह से ग्रहण करता है वही भिक्षु कहलाता है। जो शीलवान है, बुराइयों से परे है, पवित्र है, जो संसार में जागरूक होकर विचरण करता है, वही सच में भिक्षु कहलाता है। हे भिक्षु, न सिर्फ अनुशासन या नियमों का पालन करने से, व्रत प्रतिज्ञा के पालन, न अधिक अध्ययन मात्र से, न ध्यान समाधि मात्र से, न एकांतवास से ही कोई व्यक्ति उस विमुक्ति को प्राप्त कर सकता है। विमुक्त का आनंद सांसारिक सुखों में लिप्त नहीं जान सकता। हे भिक्षु, जिसने तृष्णा को मिटा दिया वही इसे प्राप्त कर सकता है। इसलिए जब तक बुरे विचारों कर्मों का नाश ना कर लें तब तक तो निश्चित होकर मत बैठ। जो भिक्षु वाणी पर संयम रखता है
जो सोच समझ कर शांति से बुद्धिमानी से बोलता है, जो धम्म का अर्थ समझता है, उसकी वाणी मधुर होती है। और जो धम्म में निवास करता है और जो धम्म रस में आनंदित रहता है, जो धम्म पर चिंतन अभ्यास करता है, जो धम्म का संचय करता है, ऐसा भिक्षु कभी सद्धम्म से पतित नहीं होता। जो कुछ भी भिक्षुओं को प्राप्त हो वह उसे कम नहीं समझता, ना ही दूसरों से ईर्ष्या करता है। जो भिक्षु दूसरे ईर्ष्या करता है उसे कभी भी चित्त की शांति प्राप्त नहीं होती। जो भिक्षु थोड़ा मिलने पर भी उसे ज़्यादा समझता है, उसका तिरस्कार नहीं करता, और जिस भिक्षु का जीवन पवित्र और अप्रमाद रहित है, देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं। जिस भिक्षु की नाम रूप में जरा भी आसक्ति नहीं है, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के ना रहने पर जरा सा शोक नहीं करता, दुखी नहीं होता, वह सच में भिक्षु नहीं है। जो भिक्षु करुणा मैत्री भाव से भरा हुआ है, जो बुद्ध की शिक्षाओं को प्राप्त कर प्रसन्न है, वह मन के विकारों को मिटाकर निर्माण को प्राप्त करेगा, परम सुख को प्राप्त करेगा। हे भिक्षु, इस जीवन रूपी नाव को हल्का कर दे ताकि उसकी गति तेज हो जाए। राग देश के बंधन काट दे से तुझे निर्वाण प्राप्त होगा। 5 बंधनों को काट दे, 5 को छोड़ दे। इन 5 इंद्रियों सुखों से ऊपर उठकर जिस भिक्षु ने 5 बंधनों से स्वयं को बचा लिया, वह अघोतीर्ण कहलाता है, अर्थात सांसारिक बाढ़ में बचा हुआ है। भिक्षु ध्यान लगा, प्रमाद मत कर, सावधान रह, जागरूक रहे, ताकि तेरा चित्त इंद्रिय सुखों में ही ना घूमता रहे। बिना प्रज्ञा के ध्यान नहीं और बिना ध्यान के प्रज्ञा नहीं। जिसमें ध्यान है वह प्रज्ञा है और वही निर्वाण की समीप है। भिक्षु जब अपने एकांत वास में प्रवेश करता है, उसका चित्त शांत होता है, और जब उसे सद्धम्म का स्पष्ट साक्षात्कार होता है तो उसे दिव्य सुख की अनुभूति होती है। और एक बुद्धिमान भिक्षु के लिए यह श्रेष्ठ शुभारंभ है। इंद्रियों पर संयम, संतोष, धम्म, नियम का पालन, सदाचारी जीवन जीने वाले अप्रमादी मित्रों की संगत। भिक्षु को हमेशा भिक्षा पर निर्भर रहना चाहिए। उसे अपने कर्तव्य पालन में निपुण होना चाहिए, तभी वह अपने दुखों का अंत कर सुख की अनुभूति प्राप्त कर सकेगा। हे भिक्षु, अपने को स्वयं जागृत कर, अपनी परीक्षा स्वयं कर। इस प्रकार स्वयं सुरक्षित रहकर और ध्यान होकर तू सुखपूर्वक रह सकेगा, क्योंकि तू अपना स्वामी आप ही है। तू स्वयं अपनी शरण है, इसलिए अपने आप को उस तरह काबू में रख जिस प्रकार व्यापारी अच्छे घोड़े को काबू में रखता है। जो भिक्षु अप्रमाद में आनंदित रहता है और जो अप्रमाद से डरता है, वह आग की तरह अपने छोटे बड़े बंधनों को जलाता हुआ विचरता है। उसका पतन नहीं हो सकता। उसे निर्माण के करीब ही समझो। गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात बुद्ध का ध्यान रहता है। गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात धम्म का ध्यान रहता है। और गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात का संघ का ध्यान रहता है। बुद्ध के श्रावक जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात शरीर की संवेदना पर ध्यान रहता है। गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें रात और विपश्यना का ध्यान रहता है। संसार का त्याग कर भिक्षु बनना बहुत कठिन है। संसार में आनंद रहना भी कठिन है। बिहार में रहना भी दुष्कर है और घर में रहना भी दुखदायी है। अपने समान लोगों के साथ गृहस्थी भी आसान नहीं, प्रवर्जित का जीवन भी आसान नहीं। जो व्यक्ति श्रद्धायुक्त है, जो शीलवान है, जो महिमामयी है, वह जहाँ भी जाता है लोग उसके गुणों का आदर सम्मान करते हैं। भिक्षु तपस्वी नहीं, परिवारजक होता है। क्या एक भिक्षु तपस्वी होता है? उत्तर है नहीं। निग्रोध परिवारजक से बातचीत करते हुए स्वयं तथागत ने ऐसा नहीं कर उसका उत्तर दिया है। एक बार भगवान बुद्ध राजगृह में गृहकूट पर्वत पर ठहरे हुए थे। उस समय उदुम्बरिक रानी के उद्यान में बहुत से परिवारजों के साथ
निग्रोध परिवारजक रहता था। एक दिन तथागत पर्वत से नीचे उतरकर मोरों की चुगने की जगह को मोर निवाप पर आए और सुमगधा नदी के तट पर टहलने लगे। तब निग्रोध परिवारजक ने तथागत को टहलते हुए देखकर अपने अनुयायियों को बुलाकर सावधान करते हुए कहा, शांत रहो, शोर ना करो। श्रवण गौतम सुमगधा नदी के तट पर विराजमान हैं। अपने आचार्य की आज्ञा पर सभी परिवारजक शांत हो गए। तब तथागत निग्रोध परिवारजक के पास पहुँचे। निग्रोध प्रसन्नता से आगे बढ़ा और निवेदन किया, हे भगवान, हे सुगत, कृपया आप पधारें, भगवान का स्वागत है। तथागत का स्वागत है। बहुत समय के बाद भगवान ने इधर दर्शन देने की अनुकंपा की है। आपके लिए आसन लगा हुआ है, कृपया कर आसन ग्रहण करें। तथागत आसन पर विराजमान हुए। निग्रोध भी एक नीचा आसन लेकर उनके समीप ही बैठ गया और बोला, क्योंकि श्रवण गौतम, हमारे यहाँ आए हैं, हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि तथागत जिस धम्म विनय में आपने श्रावकों को निविनित करते हैं, जिस धम्म विनय को सीखकर तथागत के श्रावक संतोष लाभ प्राप्त करते हैं, उससे अपना शरण स्थान स्वीकार करते हैं और उसे सदाचार जीवन का आधार मानते हैं। तथागत ने उत्तर दिया, निग्रोध, आप मान्यताओं, धारणाओं व विचारधारा के मानने वालों के लिए बिना शिक्षा प्राप्त किए और बिना अभ्यास किए इसे समझा पाना बहुत मुश्किल है। तथागत का धम्म विनय क्या है, जिसके तथागत आपको श्रावकों को शिक्षित करते हैं और जिस धम्म विषय को सीख कर तथागत के श्रावक संतोष लाभ करते हैं, उससे अपना शरण स्थान स्वीकार करते हैं, ये सदाचार का मुख्य आधार मानते हैं। लेकिन हे निग्रोध, तू मुझसे अपने सिद्धांत के बारे में, तुम जो कठोर तपस्या कर रहे हो उनके बारे में ही पूछ कि तपस्याओं से किस लाभ की पूर्ति होती है और उनके नहीं करने से क्या पूर्ति नहीं होती। तब निग्रोध ने तथागत से कहा, भगवान, हम आपने कष्टों देने का कठोर तपस्याओं को मानने और अभ्यास करने वाले हैं। हम उन्हें जरूर समझते हैं, हम इनसे मन से जुड़े हुए हैं। हे निग्रोध, यदि कोई तपस्वी नंगा रहता है, यदि ऊंची आदतों वाला है, अपने हाथों को चाटता है, किसी का आदर सत्कार नहीं करता, यदि कोई आग्रह करे कि भिक्षार्थ पधारिए तो नहीं सुनता, यदि कोई कहे कि भिक्षार्थ रुकिए तो उसकी भी नहीं सुनता, उसके लिए विशेष रूप से तैयार भोजन को वह स्वीकार नहीं करता, कोई निमंत्रण स्वीकार नहीं करता, वह ना देहरे के अंदर रखी हुई, ना लकड़ियों में रखी हुई, ना चक्की से पिसी हुई, ना इकट्ठे खाते हुए दो जनों द्वारा दी हुई चीज़ स्वीकार करता है, ना किसी गर्भवती स्त्री से, ना दाई से, ना उस स्त्री से जो किसी पुरुष के साथ रहते हुए सहभोग न करते हो, ना अकाल में इकट्ठे की गई भोजन सामग्री, ना उस स्थान से कोई चीज़ ग्रहण करता है जहाँ कुत्ता हो, ना उस स्थान से पेय पदार्थ स्वीकार करता है, ना ही चावल मांड की स्वीकार करता है। वह एक ही घर से भोजन ग्रहण करने वाला, एक कौर खाने वाला, या दो घर से भोजन ग्रहण कर दो कौर खाने वाला, या 7 घर से भोजन ग्रहण करने तक 7 कौर खाने वाला हो, वह एक या दो 7 भिक्षाओं पर गुजारा करता है, वह या तो दिन में एक बार भोजन ग्रहण करता है या दिन में एक बार या 7 दिन में एक बार नियमानुसार भोजन करता है, वह 15 दिन में एक बार या तो गमलों में उगे पौधों पर गुजारा करता है, वह जंगली चावलों पर, निवार बीजों पर, सूखे मांस पर, या हरे शैवाल पर, या चावल की भूसी के आटे पर, या कांजी पर, या आटे पर, या खल पर, या गोबर पर, या घासों पर, या जंगल के फल फूल पर, या पेड़ से गिरे हुए फल फूल पर। वह मोटे सन का कपड़ा पहनता है, वह चिथड़े पहनता है, वह मोटा झोटा मिला हुआ कपड़ा पहनता है, वह कफन का फेंका हुआ कपड़ा पहनता है, मृग छाल धारण करता है या मृग छाल की पट्टियों से बुनी हुई जली धारण करता है, कुछ छाल धारण करता है या छाल वस्त्र धारण करता है, या मिट्टी धारण करता है, या आदमी के बालों का बुना हुआ कम्बल धारण करता है, घोड़े के बालों का बुना हुआ कम्बल धारण करता है, या उल्लू के पंखों का बना हुआ वस्त्र धारण करता है। वह अपनी दाढ़ी और बालों का लोचन करने वाला होता है, वह निरंतर खड़े ही रहने वाला होता है, वह एड़ियों के बल चलने वाला, वह बैठकर आगे सरकने वाला होता है, वह कांटों की सैया पर सोने वाला होता है, वह अपनी सैया पर कांटे या लोहे के कीले गाड़कर उन पर सोने वाला होता है, वह एक करवट सोने वाला होता है,
वह मिट्टी धूल जमाने वाला होता है, वह खुली हवा में रहने वाला, वह कहीं पर बैठ जाने वाला होता है, वह गर्म पानी पीने वाला होता है, वह सुबह दोपहर और शाम के समय स्नान करने वाला होता है। इतने कहने के बाद भगवान बुद्ध ने निग्रोध से पूछा कि हे निग्रोध, अपने सुखों से मुक्ति के लिए स्वयं शरीर को कष्ट देने वाले इस कठोर तपस्या के उद्देश्य की पूर्ति हो गई या नहीं? मन की शुद्धि की पूर्ति हो गई या नहीं? भगवान सचमुच यदि ऐसा हो तो अपने दुखों से मुक्ति की इस कठोर तपस्या के उद्देश्य की पूर्ति हो गई। हे निग्रोध, अब मैं कहता हूँ, इस समय स्वयं के सुखों का जड़ से नष्ट करने की, मन को शुद्ध करने की इस कठोर तपस्या की कई प्रकार की कमियां संदोष हैं। तो भगवान, इसमें किस प्रकार के दोष हैं जिसकी आप पुष्टि करते हैं? तो हे निग्रोध, जब एक तपस्वी कठिन तपस्या करता है तो उसे यह भ्रम हो जाता है कि झूठा संतोष हो जाता है कि उसका उद्देश्य पूरा हो गया। यह एक दोष हो जाता है। हे निग्रोध, जब एक तपस्वी कठोर तपस्या करता है तो अपने को ऊंचा और दूसरे को नीचा समझने लगता है। यह भी उसका एक दोष हो जाता है। हे निग्रोध, जब तपस्वी तपस्या करता है तो उसे उपहार, मान सम्मान, प्रसिद्धि मिलती है। उससे उसे झूठा संतोष होता है कि उसका उद्देश्य पूरा हो गया है। यह भी एक दोष हो जाता है। हे निग्रोध, एक तपस्वी को उपहार, मान सम्मान, प्रसिद्धि, यश मिलता है तो वह उससे नाम और यश का अहंकार हो जाता है, नशा चढ़ जाता है, फिर लापरवाह हो जाता है। और हे निग्रोध, यह भी उसका एक दोष हो जाता है। हे निग्रोध, जब एक तपस्वी तपस्या करने लगता है तो वह अलग अलग तरह के भोजनों में फर्क करने लगता है। वह भोजन में मैं नहीं खाता हूँ, यही भोजन मैं खाता हूँ, अनुकूल समझे जाने वाले भोजन के प्रति वह लोभी और आसक्त हो जाता है और प्रतिकूल, नापसंद समझे जाने वाले भोजन को जानबूझकर छोड़ देता है। अपने पसंदीदा भोजन को खाने के लिए वह लालायित रहता है। ऐसे आचरण में उसे कोई हानि या डर नजर नहीं आती और उसमें रस लेता रहता है। निग्रोध, यह भी उसका एक दोष हो जाता है। हे निग्रोध, जब एक तपस्वी उस उपहार, सम्मान और प्रसिद्धि के चाह के कारण यह सोचने लगता है कि राजा गण मेरी आकर्षित होंगे, दरबारी आकर्षित होंगे, पंडित, गृहस्थ और बड़े आचार्य आकर्षित होंगे, तो निग्रोध, वह भी उसका एक दोष हो जाता है। हे निग्रोध, एक तपस्वी किसी दूसरे तपस्वी या पंडित के बारे में तरह तरह की बातें करता है। अमोक व्यक्ति दुनिया भर की चीज़ें खाता है, कंदमूल, फल, फलियाँ, जमी, कंद और कई तरह के बीज आदि को खा जाता है। लोग उसे संत कहते हैं। हे निग्रोध, यह भी तपस्वी का एक दोष हो जाता है। हे निग्रोध, एक तपस्वी देखता है कि किसी दूसरे श्रमण या ब्राह्मण का आदर सत्कार हो रहा है तो लोग भेंट उपहार देते हैं। देखकर वह सोचता कि आराम में रहने वाले व्यक्ति का इतना अधिक आदर सत्कार होता है, उसे सम्मान देते हैं, भेंट उपहार देते हैं, लेकिन मुझ जैसे कठोर तपस्या करने वाले की कोई ध्यान नहीं देते, मेरा कोई आदर सत्कार नहीं करते। इसलिए वह लोगों के प्रति ईर्ष्या, दुर्भावना रखता है। यह भी तपस्वियों का दोष हो जाता है। हे निग्रोध, एक तपस्वी एक रहस्यमयी की तरह व्यवहार करता है। जब किसी बात के बारे में पूछा जाता है तो क्या आप उसका समर्थन करते हैं? तो समर्थ न करने पर भी हाँ कहता और समर्थ करने पर कहता है नहीं। इस प्रकार वह जानबूझकर झूठ बोलता है। हे निग्रोध, यह भी तपस्वी का दोष हो जाता है। हे निग्रोध, एक तपस्वी क्रोधित भी हो सकता है और मन में देश घृणा भी रख सकता है। हे निग्रोध, यह भी तपस्वी का एक दोष बन जाता है। हे निग्रोध, तपस्वी ढोंगी, चालाक, मक्कार, ईर्ष्यालु बन सकता है। वह कठोर तपस्या वाला, अहंकारी, बुरी इच्छाएं रखने वाला और उन इच्छाओं का गुलाम बन जाता है। वह गलत धारणाएं बना लेता है, अपने अनुभवों की गलत व्याख्या करता है, विचारों का कट्टर अंधभक्त हो जाता है और संसारिक चीज़ों के प्रति वैराग्य से विमुख होने लगता है। हे निग्रोध, यह भी तपस्वी का एक दोष हो जाता है। निग्रोध, तुम इस बड़े बारे में क्या सोचते हो? क्या ये बातें स्वयं को शुद्ध करने और दुखों को मिटाने के लिए शरीर को कष्ट देने वाली तपस्या का दोष नहीं है? भगवान शरीर को कष्ट देने वाली स्वयं क्लेश कारक तपस्या में सभी बातें सच में दोष वाली हैं। भगवान, यह संभव है कि किसी तपस्वी ने इन सारे दोषों में से कोई एक नहीं बल्कि कई सारे दोष हो सकते हैं, लेकिन हे निग्रोध, तपस्वियों से विपरीत भिक्षुओं को इन दोषों से मुक्त रहना होता है। आज के साथ इतना ही। आगे का अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।